जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रयास हर कोई कर रहा है जीवन में, क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप पूछते हैं क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं 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 सब आप उस हारे हुए इंसान से पूछ रहे हैं। जीतने का फॉर्मूला वो कहां से बता पाएगा। अगर जीवन में सीखने के लिए आपको कोई स्रोत चाहिए, कोई किताब चाहिए, तो मुझे लगता है कि भगवत गीता से ज्यादा पावरफुल और मीनिंगफुल कोई किताब नहीं है अभी इस संसार में। आप इन हर श्लोक से आपको जीवन का अर्थ समझ में आता है, जीवन जीने का एक नया तरीका समझ में आता है। मैं अभी बात कर रहा हूं चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में, जिसमें लिखा हुआ है संशयी आत्मा विनश्यति। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रयास हर कोई कर रहा है जीवन में, हर इंसान कुछ बेहतर बनने का प्रयास कर रहा है, जीतने का प्रयास कर रहा है। हमारे भाई उधर हैं, वो भी जीतने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर कैसे कोई जीतेगा और कैसे कोई हारेगा, इसका निर्णय कैसे होगा। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि संशयी आत्मा विनश्यति। जिस आत्मा में संशय रहेगा, जो सेल्फ डाउट करेगा कि क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या मैं इतना प्रयास तो कर रहा हूं, क्या मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यार मेरे किस्मत में नहीं लिखा है, यार मेरे नसीब में नहीं लिखा है, मुझे नहीं मिलेगा, मुझे नहीं प्राप्त होगा। ये जब जितना नहीं 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 शब्द आप इस्तेमाल करेगा, जितना नहीं नहीं आपके दिमाग में आएगा, आप उतने ही ज्यादा हारते जाइएगा, आप उतने ही ज्यादा खोखले होते जाइएगा भीतर से। बहुत मीनिंगफुल लाइन बताया, क्योंकि अक्सर हम जो सुझाव लेते हैं, हम उससे लेते हैं जैसे आपको समझ लीजिए आपको खरीदना है गोल्ड, सोना खरीदना है, और आप किसी गरीब से पूछ रहे हैं जो रोड के किनारे भीख मांग रहा है, आप उससे पूछने जा रहे हैं कि यार गोल्ड खरीदना सही है गलत है, क्या ये सही है पूछना। वैसे आप अपनी औकात किसी उससे पूछते हैं जो को खुद का नहीं पता है कि वो जीवन में क्या कर रहा है। आप पूछते हैं क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, बोलेगा नहीं यार इतनी भीड़ है, 10 लाख की भीड़ है, सब मुश्किल है, और आप मान लेते हैं हाँ यार मुश्किल है। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो है कि आप जिससे पूछ रहे हैं उसको तो जानिए कि वो कहां पहुंचा है। आप उस हारे हुए इंसान से पूछ रहे हैं, जीतने का फॉर्मूला वो कहां से बता पाएगा। तो आपकी औकात आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, और आप क्या बनिएगा, कहां पहुंचिएगा, ये आपसे बेहतर कोई नहीं निर्णय ले सकता है। मैं हमेशा अपनी बात इसलिए बताता हूं क्योंकि 32-33 साल तक तो मुझे भी एहसास नहीं था कि मैं एसडीएम बन सकता हूं। मैं खुद भी हिम्मत हार चुका था। मुझे लग रहा था कि मैं कहीं भी मार्केटिंग की नौकरी कर लूं, सेल्स की नौकरी कर लूं, कुछ पैसे आ जाए, बस जीवन जी लूं। मैंने एक आइडिया के कॉल सेंटर में भी काम किया है, और वही मैं आज एसडीएम बनकर उस पद पे हूं, उस गरिमा के साथ जी रहा हूं, उस इज्जत के साथ जी रहा हूं। क्या अंतर है मुझ में कोई अंतर नहीं है। मैं वही इंसान हूं, वही राहुल हूं आज भी, जो पहले था, जो धक्के खा रहा था, जो हर असफलता के साथ जी रहा था, और आज भी मैं वही राहुल हूं जो एक एसडीएम है, एक पद है मेरे साथ, एक मेरे नाम के पहले पदनाम मेरा चला जाता है कि मेरा पोस्ट जाता है कि एसडीएम। भीतर से तो मैं वही हूं अभी भी। अंतर यही आया कि मुझे अपने आप पे भरोसा हो गया कि नहीं, मुझे इस बार एग्जाम निकालना है, मुझे उस दलदल से बाहर निकलना है, मुझे उस परिस्थिति से बाहर निकलना है, मुझे अपना जीवन बेहतर बनाना है, मुझे अपने बच्चों का जीवन बेहतर बनाना है, मुझे अपने पापा मम्मी का जीवन बेहतर बनाना है। और जब आप भरोसा करना शुरू कर देते हैं ना अपने आप पर, तो आप जीतने लगते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, गूगल में सर्च कीजिएगा, सोलोमन आइलैंड एक जगह है जहां पेड़ को काटा नहीं जाता है। वहां पे मानना है कि जब पेड़ को काटिएगा आप तो अशुभ होता है। तो वो लोग पेड़ अगर गिराना हो तो कैसे गिराते हैं, वो लोग रोज वहां जाते हैं, खड़े होते हैं और पेड़ को कोसते हैं कि ये बहुत बदनसीब पेड़ है, ये बहुत खराब पेड़ है, और रोज जाके बोलते हैं, वो पेड़ सूखने लगता है। तो जब आप अपने आप को रोज बोल रहे हैं कि मैं बहुत बदनसीब हूं, मेरा किस्मत खराब है, मैं कुछ भी बेहतर हासिल नहीं कर सकता हूं, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपका शरीर आपका साथ देगा। हमारा हर अंग सुनता है आपकी बात को। आप याद कीजिए कि जब अभिमन्यु मां के गर्भ में थे और उन्हें चक्रव्यूह तक जाने का रास्ता समझ में आ गया, इसका मतलब इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा शरीर हमारी बात को सुनता है। तो आज से तो सबसे पहले अपने आप को गलत नहीं बोलना है, अपने आप को नहीं कोसना है, अपनी तारीफ करनी है कि हाँ मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे अच्छा प्राप्त करूंगा जीवन में, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। और ये वास्तविकता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं। जिस दिन आप अपने आप पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं ना, देखिए आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपका आउटपुट बढ़ जाता है, आपको चीजें समझ में आने लगती है। आपको क्या लगता है कि मैंने बीपीएससी क्वालिफाई किया, 1 साल के अंदर मुझे वो 8 सब्जेक्ट और दुनिया भर की चीजें याद हो गई थी दिमाग में? नहीं, मुझे अपने आप पे भरोसा हो गया था। और जब अपने आप पे भरोसा होता है तो चीजें अपने आप आपको
आपको याद होने लगती हैं चीजें, अपने आप आपको समझ में आने लगी। तो इस आज से, इस वीडियो के बाद से एक कमिटमेंट लीजिए कि मैं अपने आप पे भरोसा करूंगा। मैं अपने आप को आज के बाद से कहूंगा कि मैं सबसे बेहतर इंसान हूं, मैं सबसे अच्छा इंसान हूं, मैं जीवन में जो चाहूंगा वो करूंगा और मुझे मिलेगा ही मिलेगा। कौन रोकेगा मुझे? बस ये सवाल जब पूछना शुरू कीजिएगा, अपने आप आपकी एफिशिएंसी बढ़ने लगेगी। फिर से मैं उस श्लोक बता रहा हूं, संशयी आत्मा विनश्यति। उस आत्मा का विनाश होना निश्चित है जो अपने पे संशय करेगी। इसलिए आज के बाद से अपने आप पे संशय नहीं करना है, अपने आप को बोलना है आई एम द बेस्ट।